जंगल के किनारे एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी। न उसकी दीवारें पूरी थीं, न छत भरोसे लायक थी। उसी झोपड़ी में एक बहुत ही गरीब और छोटा सा इंसान रहता था, जिसे लोग उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी मासूम आंखों से पहचानते थे। उसके पास न अपनी जमीन थी, न पैसा और न ही कोई अपना। कई बार तो ऐसा होता था कि पूरा दिन गुजर जाता और उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। फिर भी उसके दिल में कभी कड़वाहट नहीं आई। गरीबी के बावजूद उसका दिल बहुत बड़ा था। जब भी उसे कहीं से थोड़ा सा खाना मिल जाता, चाहे वो बासी रोटी हो या थोड़ा सा चावल, वो पहले खुद खाने के बारे में नहीं सोचता। वो जंगल में रहने वाले जानवरों को ढूंढता, कभी किसी भूखे कुत्ते को खिलाता, कभी किसी घायल पक्षी को दाने देता और कभी सड़क के किनारे पड़े किसी भूखे इंसान को अपना खाना दे देता। कई बार वो खुद भूखा रह जाता, लेकिन सामने वाले को भूखा नहीं देखने देता। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल घूमता रहता था, मेरे जैसे और कितने लोग होंगे जो आज भूखे पेट सोने वाले हैं। एक रात जब उसके सामने खाली बर्तन पड़े थे और पेट भूख से जल रहा था, तब वो देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि अगर वो रोज ऐसे ही किसी से मांग कर खाता रहा तो वो कितनों की मदद कर पाएगा। उसी रात उसने मन ही मन फैसला किया कि अब उसे काम करना होगा, ताकि वो खुद भी जी सके और दूसरों को भी खिला सके। अगली सुबह वो जंगल से निकलकर पास के गांव पहुंचा। उसने कई लोगों से काम मांगा, लेकिन किसी ने उसकी गरीबी देखकर मना कर दिया। आखिरकार एक किसान ने उससे कहा कि उसके खेत में काम करना होगा, मेहनत बहुत ज्यादा है और पैसे कम मिलेंगे। उसने बिना सोचे समझे काम के लिए हाँ कर दी, क्योंकि उसके लिए मेहनत से भागना कोई विकल्प नहीं था। वो रोज सुबह से शाम तक खेत में काम करता, मिट्टी खोदता, बीज बोता, फसलों को पानी देता। चाहे तेज धूप हो या बारिश, उसके हाथ कभी नहीं रुकते थे। दिन रात की मेहनत के बाद धीरे धीरे खेत में हरियाली छा गई और फसल लहलहाने लगी। कुछ समय बाद अनाज तैयार हो गया। जब वो अनाज बाजार में बिका तो जो भी पैसा आया उसने सबसे पहले मालिक को दे दिया। उसकी ईमानदारी देखकर मालिक हैरान रह गया। मालिक ने उससे कहा कि वो चाहे तो थोड़ा ज्यादा पैसा अपने पास रख सकता है, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और कहा कि उसे सिर्फ उतना ही चाहिए जितना उसकी मेहनत का हक है। अपनी मेहनत की कमाई लेकर वो पहली बार बाजार गया। वहां उसने एक दुकान पर वेज बिरयानी बनाने की रेसिपी पूछी। झोपड़ी लौटकर उसने एक बड़े बर्तन में प्यार और मेहनत से वेज बिरयानी बनाई। पूरे माहौल में उसकी खुशबू फैल गई। उसने उस खाने को टिफिन में पैक किया और फिर एक छोटी सी हाथ गाड़ी लाकर उसमें सारे टिफिन रख दिए। इसके बाद वो निकल पड़ा उन जगहों की ओर जहां भूखे लोग सोते थे। जहां जहां उसे भूखा इंसान दिखा, उसने उसे खाना दिया। जंगल के जानवरों के लिए भी उसने खाना रखा, ताकि कोई भूखा ना रहे। उस दिन भी उसने खुद बहुत थोड़ा सा खाया, लेकिन ज्यादातर खाना दूसरों में बांट दिया। धीरे धीरे लोग उसे जानने लगे। कोई उसे देखकर कहता कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तब वो बस मुस्कुराकर इतना ही कहता, मैं अमीर नहीं हूं, बस भूख को समझता हूं। उसकी झोपड़ी आज भी वही टूटी फूटी थी, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा हो चुका था कि उसमें पूरा जंगल और पूरा गांव। अगर इस कहानी ने आपके दिल को थोड़ा सा भी छुआ हो, अगर आपको भी लगता है कि इंसानियत आज भी जिंदा है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे शेयर करें, ताकि ये कहानी उन लोगों तक पहुंचे जो आज भी किसी उम्मीद का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी सच्ची दिल को छू जाने वाली कहानियों के लिए चैनल